बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे। आज हम लोग पढ़ेंगे दिस और दैट। मैं आप लोगों को इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा कि इसके जो इम्पोर्टेंट हिस्से हैं, जो इसके राज है असली, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें इंग्लिश जल्द से जल्द आ सकती है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना मत भूलें। अगर आप लोगों ने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबाएं और उसे आल प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा दिस की। दिस फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक कमरे में बैठे हों और हमारे इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हों लेकिन वो हम जैसे हमारे इर्द गिर्द पड़ी हों प्लेट, स्पून, टॉयज, बुक्स, पेंसिल, लेकिन ये वो हैं सिर्फ एक, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे दिस। और अगर वो ही चीज़ें हमसे कुछ ही दूरी पे हों तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे दैट। यानी कि दैट ऐसे के दैट इज अ फैन, that is lights, that is a clock, that is a rooms, that is a chairs, that is a table। ये होगी that is a। और अब मैं आप लोगों को इनके एक मिनट बाद सेंटेंसेस बताता हूँ जिनसे आप लोगों को इंग्लिश के काफ़ी ज़्यादा सेंटेंसेस आएंगे और आप लोगों को इंग्लिश बहुत ही जल्द आएगी। तो जैसे हम लोग पहले दिस के सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे दिस इज बैग, दिस इज ज्योमेट्री बॉक्स, दिस इज अ प्लेट, दिस इज अ स्पून, दिस इज अ टॉय, दिस इज अ बुक, दिस इज अ मैन, दिस इज अ वुमन, दिस इज अ बॉटल, एंड दिस इज अ नाइफ, दिस इज अ हीटर, एंड दिस इज अ टेबल, दिस इज अ चेयर। ये सारे हो गए दिस इज के सेंटेंसेस। तो अब हम लोग बनाते हैं दैट इज के। That is the rooms, that is the buttons, and that is the lights, that is the clocks, that is the tables, that is the bags, that is a bed, and that is a door। ये सारे हो गए that is them। और अगर हम लोग इनकी बात करें जैसे जमा की, जैसे वाही जम होती हैं, वाही यानी एक और जमा उससे ज्यादा हो जाए, तो फिर इसी तरह दिस और दैट ये है वाहिद। अगर हम लोग इनकी जमा करके बनाए तो ये है दीज और दोस, दीज। अगर हम लोग एक कमरे में बैठे हों तो हमारे इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हों पर वो हों एक से ज़्यादा, यानी वो जमा हो जाएं, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे दीज। और अगर वही चीज़ें हमसे दूर हों लेकिन वो एक से ज़्यादा मकदार में हों, उसके लिए हम यूज़ करेंगे दोस। तो ये है दीज दो। और अब मैं आप लोगों को एक मिनट बाद इसके साथ जो सेंटेंस बनते हैं मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। और ये जो दो दीज के साथ हम लोग पहले बताते हैं, जैसे दीज आर प्लेट्स, दीज आर टॉयज, दीज आर बुक्स, दीज आर टेबल्स, दीज आर चेयर्स, दीज आर शेड्स, दीज आर बेड्स, and these are doors, these are chairs, and these are mobiles। ये हो गए these are। और अगर हम लोग इनके साथ ही इसके जो दूर चीज़ें हों पर वो हों एक से ज़्यादा मिकदार में, तो इसके लिए हम जो दोज इस्तेमाल करते हैं तो वो हम लोग उसके सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे है दोज आर चेयर्स, those are lights, those are fans, those are clocks, those are rooms, and those are kitchens, and those are streets, and those are parks। ये सारे हो गए those are में। और अब अगर those are है तो फिर आप लोगों ने एक बार जरूर नोट की होगी this is, this और that। ये है दो पहले वाहिद और इनके पहले हम लोगों ने पढ़ा दिस और बाद में है इज, दिस इज। तो दिस इज में दिस और दैट में हमेशा
हमेशा इज यूज होता है, और दीज और दोज में हमेशा आर यूज होता है। जैसे आप लोगों ने नोट किया होगा मेरे इस वीडियो में, जैसे दिस इज जैसे मैंने बोला दिस इज अ टॉय, दिस इज अ बोतल, उसके अंदर आया सारा इज। अगर मैंने दैट इज में भी बोला दैट इज अ लाइट, दैट इज अ फैन, दैट इज अ क्लॉक्स, ये सारे मैंने दैट इज में जब मैंने बोले तो फिर ये हुए दैट इज, तो इसके अंदर भी आया इज। लेकिन अगर ये दीज और दोज आया हुआ तो फिर उसके अंदर हम लोगों ने यूज किया आर, यानी दीज आर प्लेट्स, दीज आर टॉयज, दीज आर बुक्स, ये आगे दीज आर में। लेकिन अगर हम लोग दोज आर में हम लोगों ने बात की तो फिर भी इसके अंदर आया आर, जैसे दोज आर पार्क्स, दोज आर स्ट्रीट्स, एंड दोज आर ट्रक्स, दोज आर कार्स, दोज आर लाइट्स, दोज आर फैंस, दोज आर क्लॉक्स। इसके अंदर भी हम लोगों ने सारा पढ़ा आर, यानी आप लोगों ने नोट किया कि दिस और दैट में आया इज और दीस और दोज में आया आर। तो उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए नहीं काफ़ी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना नाम लगाते हैं, मुझे दुनिया के बच्चों को पढ़ाना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। पाकिस्तान जिंदाबाद।